दोस्तों, ये स्टोरी का 7वाँ भाग है। अगर आपने इसका छठा भाग नहीं देखा है, तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आगे की स्टोरी। शालिनी ने निशांत का हाथ छूते हुए हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी आंखों में डर अभी भी झलक रहा था। मैं अभी पूरी तरह मान नहीं सकती, उसने धीरे कहा। निशांत सिर हिलाकर समझ लिया। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, बस यह जान लो मैं अब हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा, चाहे लोग कुछ भी कहे। वही मोहल्ले और शहर में अफवाहें फैल रही थी। देखो, निशांत सिंघानिया और वो साधारण लड़की, लगता है अब ये दोनों साथ हैं। शालिनी का दिल एक बार फिर दुबकी लगा। उसने कहा, अच्छा, मुझे डर है लोग क्या कहेंगे। निशांत ने उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराया। लोग तो बोलते रहेंगे, हम वही करेंगे जो सही है। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। और उस रात पहली बार शालिनी ने अपने दिल की आवाज सुनी। शायद सच में मुझे निशांत पर भरोसा हो सकता है। कुछ ही दिनों में मोहल्ले की बातें और तेज हो गई। लोग अब सीधे सीधे ताने देने लगे। देखा, अब तो वो लड़का हर वक्त घर के आसपास मंडराता है। बाप बेकार पड़े हैं और बेटी को अमीर लड़कों की पीछे लगना आता है। यह बातें शालिनी तक पहुंची और उसके सीने में जैसे कांटे चुभ जाते। वो सोचती, क्या सच में सब यही सोचते हैं? क्या मेरी इज्जत अब इतनी सस्ती हो गई है? एक शाम मोहल्ले की औरतें उसके घर के सामने खड़ी होकर ऊंची आवाज में बोली, हमारी बेटियों को तेरी क्लास में मत भेजना। कौन जाने कल इनके भी नाम पर दाग लग जाए। शालिनी टूट गई। उसने दरवाजा बंद किया और रोते रोते जमीन पर बैठ गई। तभी पीछे से आवाज आई, शालिनी। वो पलटी तो देखा निशांत दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। लोग क्या कहते हैं, उससे तुम्हारी सच्चाई बदल जाती है क्या? उसने आगे बढ़कर कहा, अगर ये लड़ाई तुम्हें अकेले लड़नी पड़े तो तुम हार जाओगी, लेकिन अगर मैं साथ हूं तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। शालिनी ने आंसू पोंछते हुए धीमी आवाज में कहा, और अगर लोग कहते रहें कि मैं तुम्हारी वजह से बदनाम हूं, तो क्या तुम मुझे तब भी थामोगे? निशांत ने बिना एक पल गवाए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। हाँ, चाहे पूरी दुनिया छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगा। शालिनी की आंखें फटी रह गई। उसके दिल की दीवारें अब सच में गिरने लगी। निशांत की माँ नीलम सिंघानिया शहर की जानी मानी औरत थी। उनका नाम, उनका रुतबा सब लोग जानते थे। जब उन्हें लोगों से यह खबर मिली कि उनका बेटा किसी मिडिल क्लास टीचर लड़की के साथ दिन रात घूम रहा है, तो उनका खून खौल गया। नीलम ने गुस्से में घर पर निशांत को बुलाया। ये क्या सुन रही हूँ मैं? हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुले हो। निशांत ने शांत आवाज में कहा, माँ, वो लड़की अलग है, उसका दिल साफ है। और नीलम ने बीच में ही रोक दिया, दिल से पेट नहीं भरता, नाम से समाज में इज्जत मिलती है, और वो लड़की हमारे लायक नहीं है। बड़े भाई और चाचाओं ने भी ताने कसे, निशांत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? सिंघानिया ग्रुप का वारिस होकर तुम एक मास्टरनी के पीछे भाग रहा है। निशांत की मुठ्ठियां भींच गई। वो सिर्फ मास्टरनी नहीं है, वो शालिनी है, मेरी जिंदगी। माँ की आंखों से गुस्से के आंसू छलक पड़े। अगर तूने उस लड़की का नाम फिर लिया तो समझ ले तू मेरा बेटा नहीं। शालिनी को जब यह बात पता चली कि निशांत की माँ ने उसे ठुकरा दिया है, तो उसका दिल बैठ गया। उसने खुद से कहा, यह रिश्ता तो पहले से ही मुश्किल था, अब तो नामुमकिन है। मैं उनके बीच दरार का कारण नहीं बन सकती। उसने निशांत से मिलने से मना कर दिया। जाइए निशांत, आपकी दुनिया आपकी है, मेरी मेरी। आपकी माँ सही कह रही है, हमारी दुनिया कभी एक नहीं हो सकती। निशांत ने कसम खाकर कहा, देख लेना शालिनी, मैं अपनी दुनिया बदल दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। घर में सबके खिलाफ खड़ा निशांत पहली बार अपनी माँ से भिड़ गया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। माँ, अगर आप सचमुच मुझसे प्यार करती हैं, तो मुझे खोने से ज्यादा दर्द शालिनी को खोने का है। वो सिर्फ एक लड़की नहीं है, वो मेरी सांस है। नीलम तिलमिला उठी। बस ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें समझा रही हूँ, या तो उस लड़की को छोड़ दो या फिर इस घर को। निशांत ने चुपचाप सिर झुकाया और अगले ही पल अपनी जेब से चाबियां निकाल कर टेबल पर रख दी। ठीक है माँ, अगर शालिनी को छोड़ना ही इस घर में रहने की शर्त है, तो मैं यह घर छोड़ता हूँ। पूरा घर
सन रह गया। सिंघानिया खानदान का इकलौता वारिस माँ बाप और शानो शौकत को छोड़कर एक साधारण लड़की के लिए जा रहा था। हेलो दोस्तों, अगर आपको इस स्टोरी का अगला भाग देखना है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। बहुत ही अच्छी होने वाली है ये स्टोरी, आप इसे ज़रूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।